हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लाइफ साइंस। आज का टॉपिक है सीड डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि सीड डॉर्मेंसी क्या है, कितने टाइप की होती है, मेथड क्या है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का, और सीड जर्मिनेशन के बारे में। तो सीड डॉर्मेंसी टर्म से ही पता चल रहा है कि सीड फेल टू ग्रो। अगर इसको एक लाइन में हम इसको डिफाइन करें तो सीड फेल टू ग्रो, सीड जो है, बीज जो है वो ग्रो नहीं करेगा, वो डेवलप नहीं करेगा, वो फेल है या स्लीपिंग मोड में है या रेस्ट पोजीशन में है। वो उसको फेवरेबल कंडीशन दो मत दो, वो कुछ भी करो, वो ग्रो नहीं करेगा। तो सीड, उसको ही सीड डॉर्मेंसी कहते हैं कि जहाँ सीड जो है वो ग्रो ना हो, फेल हो जाए ग्रो करने में। ये दो तरीके की होती है, इम्पोज सीड डॉर्मेंसी और इनेट सीड डॉर्मेंसी। इम्पोज सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है कि व्हेन सीड अनेबल टू ग्रो ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको समझिए तो कोई सीड है, चलिए हम आम का ले लेते हैं। आम नहीं, बीन्स को लेते हैं। बीन्स की सीड है तो उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि जिस सीजन में बीन्स लगाना चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो वैसा ना हो, उसके फेवरेट ना हो, उसका अनफेवरेट कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, और उसमें अगर हम सीड को ग्रो करा रहे हैं तो वो नहीं ग्रो करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको जो कंडीशन चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो नहीं दे, उसको मिल नहीं पा रही है, तो वो कैसे ग्रो कर सकता है? तो इसे ही हम इम्पोज सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं कि अगर सीड अनेबल है ग्रो करने में अनफेवरेबल कंडीशन में, तो वो इस टाइप की जो डॉर्मेंसी होगी वो इम्पोज सीड डॉर्मेंसी होगी। इनेट सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा है कि सीड के पास फेवरेबल कंडीशन है फिर भी वो ग्रो नहीं करता है। सीड अनेबल टू ग्रो इवन आफ्टर द फेवरेबल कंडीशन। इसमें तो सीड के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं थी तो वो नहीं ग्रो कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए। लेकिन इसमें क्या है कि उसके पास फेवरेबल कंडीशन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सब है, फिर भी वो ग्रो नहीं कर रहा है, फिर भी वो स्लीपिंग में है, रेस्ट पोजीशन में है। तो इस टाइप की डॉर्मेंसी को इनेट सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। फिर फिर डॉर्मेंसी को हम दो तरीके से डिफाइन किए, सीड कोट इंड्यूस डॉर्मेंसी और एम्ब्रियो इंड्यूस डॉर्मेंसी। यहाँ डॉर्मेंसी को फिर हम दो तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, पहला है सीड कोट इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। सीड कोट इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी में क्या होता है कि व्हेन सीड कोट इज़ वेरी हार्ड, अगर सीड है तो सीड का जो कोट होता है, मतलब उसका जो आउटर लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ठीक है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो फिर वो वाटर को वो ले नहीं पाएगा, और फिर वो डॉर्मेंस तो फिर वो जर्मिनेट नहीं होगा। जैसे जैसे ये सीड है, अगर इसका आउटर लेयर जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ये वाटर को, H2O को कैसे गेन करेगा? और जब वाटर टेक नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है डॉर्मेंसी शो करेगा, ये फेल हो जाएगा ग्रो होने में। क्योंकि अगर हम किसी सीड का सीड कोट ही इतना हार्ड बना दें कि वाटर उसमें इंटर नहीं कर पा रहा है तो उसमें जर्मिनेशन होगा? ऐसे ही जर्मिनेशन नहीं यहाँ से हो रहा है, तो ये चीज़ ये नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सीड कोट इंड्यूस डॉर्मेंसी की सीड कोट ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो वो अनेबल टू टेक वाटर एंड सीड शो डॉर्मेंसी, तो फिर वो सीड जो है डॉर्मेंसी शो करने लगती है। ठीक है, सेकेंड है एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी में क्या हो रहा है कि जो सीड है, इसमें दो केस होता है। अगर जो सीड है उसका जो एम्ब्रियो है वो डेवलप ना हुआ हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिस साल हम फसल की कटाई करते हैं उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी बुआई नहीं होती है, तो तुरंत नहीं होती है, उस कुछ महीने या एक साल बाद उसको हम फिर उसमें जर्मिनेट करते हैं, उसको बोते हैं खेतों में। क्योंकि उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप नहीं होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, और जब एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो जो सीड अगर हम लगाएंगे भी तो वो डॉर्मेंसी शो करेगी, मतलब वो जर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, ग्रो नहीं करेगी। तो इसलिए जो सीड होता है, फिर अगर सीड है तो उसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद उसमें एम्ब्रियो जो होता है वो प्रॉपर डेवलप हो जाता है और फिर सीड जो है जर्मिनेट होता है। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। एक दूसरा होता है कि एम्ब्रियो ही डिफेक्ट हो। इसमें जो था कि एम्ब्रियो डेवलप नहीं था प्रॉपर। दूसरा है कि एम्ब्रियो अगर डिफेक्ट हो तो भी वो सीड डॉर्मेंसी शो करेगा। अगर एम्ब्रियो डिफेक्ट है तो वो जाहिर सी बात है जर्मिनेट नहीं करेगा, और जर्मिनेट नहीं करेगा तो फिर वो डॉर्मेंसी शो करेगा।
तो इसमें तो हम ये देखे कि सीड कोट ही इतना हार्ड था, उसका टफ था कि वो वाटर ही नहीं ले पा रहा था और डॉर्मेंसी शो कर रहा था। इसमें सीड का प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलप नहीं है तो भी डॉर्मेंसी शो कर रहा है, अगर एम्ब्रियो डिफेक्टेड है तो भी डॉर्मेंसी शो कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, मतलब सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का क्या क्या मेथड है उसको अभी देखना है इसमें। तो ऐसे 5 मेथड है कि कैसे हम एक डॉर्मेंट सीड को, उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करें और फिर वो एबल हो ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। तो पहला स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, इम्पैक्शन, टेम्परेचर मेथड से भी हम डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क मेथड से भी हम उसको सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा कि रब द सीड एजेंट रफ सरफेस। अगर स्कैरिफिकेशन के मेथड को देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सीड है उसको किसी रफ सरफेस पे हम उसको रफ सरफेस पे रब करेंगे, ऐसे रब करेंगे। या फिर जैसे आप देखे होंगे कि धान की हार्वेस्टिंग होती है, धान की जब कटाई होती है तो उसके बाद हम लोग इसको ऐसे पीटते हैं लोग, ताकि अगर सीड कोट उसका हार्ड हो तो वो ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होगा तो डॉर्मेंसी शो नहीं करेगा, ब्रेक डाउन होगा तो फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो वो फिर इजीली ग्रो कर पाएगा, क्योंकि वाटर को टेक करेगा। अगर सीड कोट हार्ड नहीं होगा तो इजीली ग्रो करेगा। तो इसलिए हम इसको रफ करेंगे, सीड को अजेंट रफ सरफेस पे। और दूसरा पॉइंट होगा कि डिप द सीड इनटू द एसिड। सीड को हम एसिड में डिप करेंगे ताकि उसकी जो डॉर्मेंसी है वो ख़त्म हो जाए। कि अगर सीड कोट हार्ड है तो उसको एसिड में, एसिड जैसे HCl, H2SO4, एसिटिल अल्कोहल में डिप करेंगे ताकि सीड कोट जो है वो ब्रेक कर जाए, या जो हार्ड सीड कोट है वो टूट जाए, ताकि वो एबल हो वाटर को गेन करने में और फिर जर्मिनेट हो, तो उससे उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो इसमें हम स्कैरिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल कंडीशन पे चेंज कर रहे हैं, जो सीड है उसका फिजिकल कंडीशन चेंज कर रहे हैं, उसका फिजिकल कंडीशन चेंज कर रहे हैं, तभी तो उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो रही है। तो ये तो पहला मेथड है स्कैरिफिकेशन। दूसरा है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में क्या करेंगे कि इसमें अगर एम्ब्रियो, इस केस में क्या होता है कि अगर एम्ब्रियो डेवलप ना हो या एम्ब्रियो डिफेक्टेड हो तो उसके एम्ब्रियो वाली जो प्रॉब्लम होती है एम्ब्रियो डॉर्मेंसी की, तो उसको हम इसमें दूर करते हैं और फिर उसको उसकी डॉर्मेंसी को दूर करते हैं और फिर वो प्रॉपर ग्रो हो पाता है। तो उस पर पहला प्रोसेस है कि वेलेरिएशन करेंगे या फिर उसको लो टेम्परेचर में रखेंगे। लो टेम्परेचर जैसे कोल्ड हाउस होता है, कोल्ड रूम होता है जिसमें बीज को रखा जाता है, सीड को रखा जाता है स्टोर करके, तो उसको लो टेम्परेचर में रखेंगे। उसको तीसरा पॉइंट है कि मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि बहुत बार होता है कि गेहूँ या ऐसे धान वान को, उसको पहले ग्रो कराने से पहले उसको हम भिगो के 24 घंटे या 72 घंटे ऐसे रखते हैं ताकि जो उसका एम्ब्रियो हो वो प्रॉपर डेवलप हो जाए। तो ये जो तीनों प्रोसेस हम कर रहे हैं स्ट्रैटिफिकेशन में, तो इसका यूज हम करते हैं कि वी यूज़ दिस मैथड फॉर द सीड इन विच एम्ब्रियो इज़ नॉट फिजिकली फिट। अगर एम्ब्रियो फिजिकली फिट ना हो तो फिर हम इस प्रोसेस से उसको जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि उसके केमिकल चेंज कंडीशन होंगे, केमिकल चेंज, फिर एम्ब्रियो भी उसका चेंज होगा। अगर एम्ब्रियो डेवलप नहीं है प्रॉपर तो फिर डेवलप होगा, फिर जाके जर्मिनेशन होगा। ठीक है, फिर जाके जर्मिनेशन होगा। स्कैरिफिकेशन में क्या हो रहा था कि बीज के जो सीड है उसके फिजिकल कंडीशन को चेंज कर रहे थे, उसको हम किसी रफ सरफेस पे रब कर रहे थे या फिर उसको एसिड में हम डिप कर रहे थे, क्योंकि जो उसका हार्ड सीड कोट है वो ब्रेक हो जाए, ताकि वो पानी को ऑब्जर्व करे और फिर जर्मिनेशन शो करे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे स्ट्रैटिफिकेशन में कि अगर एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप नहीं है, एम्ब्रियो नॉट फिट फिजियोलॉजिकली
अगर एम्ब्रियो फिजियोलॉजिकली फिट नहीं है तो उसको हम इस प्रोसेस से जर्मिनेट कर रहे थे, उसको डेवलप कर रहे थे, ताकि वो वेल एरिएशन दे रहे थे, लो टेम्परेचर दे रहे थे, मॉइस्ट कंडीशन दे रहे थे, तो उसके केमिकल चेंज उसमें आना था, जिससे एम्ब्रियो चेंज हो रहा था और फिर जर्मिनेशन शो कर रहा था। थर्ड मेथड है इसका इम्पैक्शन। इम्पैक्शन में विग्रस चेकिंग करेंगे। वी अप्लाइड इम्पैक्शन व्हेन माइक्रोपाइलर एंड इज ब्लॉक्ड। ठीक है, इम्पैक्शन का जो ये होता है कि इस मेथड का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि वी अप्लाइड इम्पैक्शन व्हेन माइक्रोपाइलर एंड इज ब्लॉक्ड। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम ले ल्यूमिनस सीड, ठीक है, अगर कोई सीड है, दलहनी सीड है, जो भी है, तो जैसे आप चना को देखें, चना ऐसे सपोज ऐसा शेप होता है, तो यहाँ एक माइक्रोपाइलर ये होता है जहाँ से वो जर्मिनेट करता है। सपोज ये चना का सीड है, तो यहाँ एक माइक्रोपाइलर ऐसे बना दे रही हूँ, तो यहाँ एक माइक्रोपाइलर एंड होता है जहाँ से वो जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो उसमें एक चना में एक छोटा सा उसमें एक छोटा सा छेद होगा, एक छोटा सा स्पोर होगा, उसको ही माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, जहाँ से वो जर्मिनेशन शो करता है। तो अगर वो ब्लॉक्ड हो गया, अगर वो जो पोर है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो सीड जो है वो डोरमेंसी शो करेगा, डोरमेंट हो जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो उसमें हम विग्रस सेकिंग का मेथड करते हैं। विग्रस सेकिंग जैसे उसको ऐसे मैश करते हैं, हिलाते हैं, क्योंकि उसमें जो उसका माइक्रोपाइलर एंड में अगर कुछ उसमें फंसा होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से जो सीड है वो जर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ये तो रहा इम्पैक्शन। चौथा मेथड था अल्टरनेट टेम्परेचर मेथड। अल्टरनेट टेम्परेचर मेथड में क्या है, एम्ब्रियो इज अंडर डेवलप्ड। ठीक है, अगर एम्ब्रियो अंडर डेवलप्ड है, इज अंडर डेवलप्ड, तो उसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको प्रॉपर डेवलप कर सकते हैं एम्ब्रियो को, फिर वो जर्मिनेट होने लायक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसकी डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं। लास्ट जो फिफ्थ मेथड था, लाइट एंड डार्क मेथड। लाइट एंड डार्क मेथड में क्या होता है, ठीक है, कि जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जैसे फोटो पीरियोडिज्म वाले टॉपिक्स में था कि किसी को लॉन्ग डे चाहिए, किसी को शॉर्ट डे की रिक्वायरमेंट होती है अपना फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें जो होते हैं, कुछ होते हैं पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक होते हैं, सीड। ठीक है, तो और एक थर्ड जो होते हैं वो नॉन फोटो ब्लास्टिक सीड होते हैं। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड का मतलब कि उनको जर्मिनेशन के लिए सनलाइट चाहिए, उनको लाइट की रिक्वायरमेंट है। और नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड मतलब ऐसे सीड जिनको जर्मिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको डार्क चाहिए होता है। और नॉन फोटोब्लास्टिक सीड के लिए कि उनको कुछ नहीं, डार्क लाइट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उनको जो जैसा कंडीशन मिलेगा वो जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव में उसको लाइट, उस सीड को जर्मिनेट करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट चाहिए, नेगेटिव में सीड को जर्मिनेट होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। और नॉन फोटोब्लास्टिक में कोई स्पेसिफिक उसका कोई कंडीशन नहीं है कि उसको लाइट डार्क चाहिए, वो किसी भी कंडीशन में जर्मिनेट करेगा। इसका एग्जाम्पल है टोमेटो, टोबैको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बीन, मेज। इसका एग्जाम्पल है अनियन सीड। ठीक है, जो
टोबैको और टोमेटो हैं, ये पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड है। इनको जर्मिनेट होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड में उसको जर्मिनेट करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट थी, जिससे इसका एग्जांपल टोमेटो, टोबैको। नेगेटिव में क्या था कि इसको कोई इसमें लाइट की नहीं, डार्क की रिक्वायरमेंट थी कि डार्क में ही वो सीड जर्मिनेट होगा। जैसे अनियन का सीड, नॉन फोटोब्लास्टिक सीड में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं थी कि लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, जैसे कि बीन्स हो गया, मीट हो गया। तो ये तो रहा कि मेथड की डॉर्मेंसी को कैसे ब्रेक करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।